अच्छा, फिलर्स ट्रीटमेंट जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग इसको कराते हैं, वही कुछ लोग इस ट्रीटमेंट से डरते भी हैं। सी फिलर्स आर वन ऑफ द ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट्स दैट आई डू एंड उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे होते हैं कि लाइक आप भी इतने अमेज हो जाएंगे। रही बात, यस लोगों में बहुत ज़्यादा डर है कि इंजेक्टेबल्स होते हैं, पेन होगा, बट द थिंग इज अगर आप सही डॉक्टर से कराते हैं, एक एक्सपर्ट से कराते हैं, देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। पिगमेंटेशन के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? जैसे फेस पर पिगमेंटेशन हो जाती है, लिप्स पर भी हो जाती है, सो इनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहता है? वो चले जाते हैं फार्मेसी पे, बोलते हैं हमको ये प्रॉब्लम आया है, वहाँ से उनको एक ट्यूब मिल जाती है जो लगाते हैं और कुछ टाइम के लिए एकदम गोरे हो जाते हैं और उसके बाद उनकी स्किन खराब। स्वागत है आप सभी का रुड़की हब में। मैं हूं आपके साथ नाजिश खान। आज हम आपको लेकर आए हैं मलकपुर चुंगी ग्लो कॉस्मेटिक क्लिनिक पर। अगर आपके हेयर से कोई प्रॉब्लम है, हेयर फॉल आपको ज़्यादा हो रहा है, या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, फाइन लाइन है, रिंकल्स है, सो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज यहाँ आपको ग्लो कॉस्मेटिक क्लिनिक पर मिलेगा। और अभी हम अंदर चलकर बात करेंगे सुनीता अजीज जी से, जिनसे हम सभी ट्रीटमेंट पर बहुत ही बारीकी से बात करेंगे। आजकल स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम सबके साथ है, चाहे वो एक्ने की हो, हाइपर पिगमेंटेशन की हो, या फाइन लाइन की हो, लेकिन हमें इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। हम लोगों की एडवाइस लेते हैं, लोग कहते हैं ये फेस वॉश लगा लो। हमें सलाह लेनी चाहिए डर्मोलॉजिस्ट की, जिनकी कुछ लोग सलाह नहीं ले पाते। आज हमारे साथ एक ऐसे ही डर्मोलॉजिस्ट मौजूद हैं, निदा अजीज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उनके यहाँ स्किन से रिलेटेड कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं और हेयर से रिलेटेड कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुड़की हब में। सो मैम, जैसे अभी वेडिंग का सीजन चल रहा है, ब्राइडल्स होती हैं, उन्हें एक ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है, सो उन्हें आप कौन सा ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं? सी ब्राइड्स के लिए तो अलग से पैकेजेस होते हैं, बेस्ट डिपेंड करता है कि उनके पास टाइम कितना है, राइट। सो मिनिमम अगर 3 महीने से स्टार्ट करें तो आप बेसिक अपने फेशियल्स ले सकते हैं एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक गुड स्किन केयर एंड दैट्स ऑल। मतलब आपको 1000 ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड चीज़ें बट सही तरीके से करें तो यू विल गेट द परफेक्ट रिजल्ट्स। अच्छा, फिलर्स ट्रीटमेंट जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग इसको कराते हैं, वही कुछ लोग इस ट्रीटमेंट से डरते भी हैं, क्योंकि इसके अंदर फेस पे इंजेक्शन अप्लाई किया जाता है। लोग सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन पर कोई हार्म ना हो जाए। सो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं। सी फिलर्स आर वन ऑफ द ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट्स दैट आई डू एंड उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे होते हैं कि लाइक आप भी इतने अमेज हो जाएंगे जस्ट टू सी उनका रिजल्ट्स एंड दे आर वेरी इंस्टेंट रिजल्ट्स। रही बात, यस लोगों में बहुत ज़्यादा डर है कि इंजेक्टेबल्स होते हैं, पेन होगा और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड डेफिनेटली ये राइट क्वेश्चंस हैं, राइट क्वेश्चन टू वरी ऑन। बट द थिंग इज अगर आप सही डॉक्टर से कराते हैं, एक एक्सपर्ट से कराते हैं, देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। सो हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनकी भी यही क्वेरी होती है, बट जब हम उनको ट्रीटमेंट समझाते हैं एंड उनको उस ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर करके दिखाते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि बिल्कुल पेनलेस होता है, जिसमें यूजुअली फिलर्स यूज़ किए जाते हैं। सो वो एक्चुअली आपका फेस बदलने के लिए नहीं होता है। काफ़ी लोग ये भी डरते हैं कि हमने कराया तो हमारी शक्ल बदल जाएगी। वेल, कितनी एजेस में कराना चाहिए, ये भी तो सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं जिनकी एंटी एजिंग स्किल है सिर्फ उनको ही ये कराना चाहिए। जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये बाद में मतलब ज़्यादा उनकी एज और दिखाता है। एक्चुअली कोई भी आप ट्रीटमेंट लोगे एंटी एजिंग का, चाहे वो फिलर्स हो, चाहे वो बोटॉक्स हो, चाहे वो रेगुलर आपके फेशियल्स क्यों ना हो, 25 ईयर्स के बाद यू आर एलिजिबल टू टेक दीज ट्रीटमेंट्स, ठीक है। एंड अगर आप अर्ली एज में ये ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी जब हम यंग होते हैं, हमारी स्किन यंग होती है, हमारी बॉडी का प्रोसेस भी बहुत फास्ट अप होता है, तो जो भी हम काम करेंगे, एक तो हमारा प्रोडक्ट कम यूज़ होगा बिकॉज प्रॉब्लम्स कम है, और रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा और लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करेगा। ओल्ड एज वाले डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेते हैं, बट ओल्ड एज में क्या होता है, आपकी ऑलरेडी स्किन इतनी डैमेज हो चुकी होती है, तो उसमें आप कितना ही काम करा लोगे, एंड तब प्रॉब्लम आती है एक्सेसिव होने का, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं बस हमारा ऐसे कर दीजिए, और डॉक्टर तो कर देगा जो पेशेंट बोल रहा है, बट देन वो फिर नेचुरल नहीं लगता है, प्रॉब्लम फिर वहाँ आती है। सो अगर आप कंसिडर करें व्हाट इज़ द बेस्ट एज, तो आई वुड से 25 ईयर्स के बाद यू कैन गो इनटू एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। मैम, पिगमेंटेशन के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? जैसे फेस पर पिगमेंटेशन हो जाती है, लिप्स पर भी हो जाती है, सो इनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहता है?
सी अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट तो एक पार्ट होता है, वो हमने कर दिया डिपेंडिंग आपका ट्रीटमेंट पिगमेंटेशन कैसा है, सुपरफिशियल है, डीप है, कितना एरिया इन्वॉल्व हुआ है, हिस्ट्री क्या थी आपकी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका पिगमेंटेशन इज नॉट नेचुरल पिगमेंटेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ अब्यूजिव यूज ऑफ स्टेरॉइडल क्रीम्स। वो चले जाते हैं फार्मेसी पे, बोलते हैं हमको ये प्रॉब्लम आया है, वहाँ से उनको एक ट्यूब मिल जाती है जो लगाते हैं और कुछ टाइम के लिए एकदम गोरे हो जाते हैं और उसके बाद उनकी स्किन खराब हो जाती है। सो वो पिगमेंटेशन इट्स नॉट अ नेचुरल पिगमेंटेशन, इट इज़ हमने खुद अपनी स्किन को हार्म किया है। सो उन केसेस में इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दैम। एंड प्लस अगर आप पिगमेंटेशन वाला पार्ट लेते हैं, ओपीडी प्रोसीजर्स आर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है पिगमेंटेशन केसेस में इज़ योर स्किन केयर। अगर आपका स्किन केयर अच्छा नहीं है तो आप कोई भी ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। डाइट प्लान भी हमें लेकर चलना पड़ता है स्किन केयर के लिए। नॉट लाइक प्रॉपर डाइट प्लान, बट यस, ईट हेल्दी, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, इट एक्चुअली हेल्प्स। पानी होता है सबसे ज़्यादा हमें गेन करना चाहिए। यस, पीना चाहिए बिकॉज वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता ही करता है। सो एंड अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। दैट इज़ एक्चुअली द बेसिक। बट क्योंकि अभी हम लोगों का वर्कलोड बढ़ गया है, हमारा कम्युनिटी प्रेशर जो है टू बी ऑलवेज अप टू मार्क, एंड देन आपका वर्कलोड भी बढ़ गया है, तो हमारी स्किन पे डैमेजेस बढ़ गए हैं। हमारे फ़ोन लैपटॉप यूज़ का बहुत यूज़ हो गया है, ठीक है। सो वन ब्यूटिफुल perfect skincare regime which is recommended by a doctor, that is the best solution to all the problems. So हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें डॉक्टर के पास से ही मिलता है, ये चीज़ तो आप अभी तक जान चुके होंगे। सो मैम, जैसे कि आपने अभी स्किन के बारे में बताया, हेयर्स की प्रॉब्लम भी लोगों को बहुत है, हेयर फॉल इतना होता है, डैंड्रफ होता है, इस चीज़ के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सी हेयर फॉल जो होता है, यूजुअली अगर आप हेयर साइकिल देखें तो उसमें देयर इज अ फेस, टीलोजन फेस बोलते हैं उसको, जिसमें आपका बाल गिरता ही गिरता है। सो दैट्स अ कॉमन प्रोसेस। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उस पर डिपेंड, हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर, उस पर ही मेन डिपेंड रहता है, ठीक है। अगर आप वो चीज़ सही करेंगे, बिकॉज अगर आप कॉजेज़ में जाते हैं, वन ऑफ द कॉजेज़ आर जेनेटिक्स, ठीक है, आपके बाल कमज़ोर हैं, पतले हैं, ऑल ऑफ दैट, बट डेफिशिएंसीज, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम, मिथाइल कोबालामीन, थायराइड प्रॉब्लम, सो एवरीथिंग इंटरनल। आप अच्छा खाओगे, अच्छा मेंटेन करोगे तो बालों, स्किन, बाल, एवरीथिंग विल बी हेल्दी। जो मतलब सब कुछ हमारे खाने पीने के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ट्रीटमेंट पे लेना चाहें तो डेफिनेटली सी, अब हर चीज़ तो खाने पीने से नहीं होती है ना, जो लोग अच्छा खाते भी हैं उनको भी ये प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ जाती है। सो इन दैट केसेस यू कैन गो विद लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स आर देयर, एलईडी थेरेपीज आर देयर, PRPs आर देयर, GFCs आर देयर, और अब तो और भी नई टेक्निक्स आ गई हैं जो आप मीज़ोथेरेपीज ले सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं उनके। हाँ, नया तो नहीं है, इट्स अ ओल्ड ट्रीटमेंट बोटॉक्स, बट काफ़ी लोगों को इस ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस नहीं है, सो दे डोंट नो अबाउट इट। सो पीपल जो सफ़र करते हैं विद सर्वाइकल पेन और माइग्रेन, अ ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट इज़ देयर कॉल्ड बोटॉक्स, जो कुछ नहीं करता है, हम सिर्फ इंजेक्ट करते हैं एंड विद इन 10 days ऑफ टाइम यू सी बहुत अच्छा चेंज। तो वो क्या करता है, बेसिकली हमारा पेन क्यों है ये, क्योंकि हमारे मसल्स में स्पैज़म आ गया है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। जब आप बोटॉक्स देते हो ये मसल रिलैक्स हो जाता है, तो जब वो रिलैक्स कर जाएगी ऑटोमेटिकली आपका पेन और माइग्रेन चला जाएगा। सो मैम, जैसे कि आपके यहाँ लिप ऑगमेंटेशन ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें जो लिप्स हैं उनका साइज बढ़ा जाता है, जो नोज है वो शार्प हो जाती है। सो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि कुछ को इनके बारे में पता भी नहीं होता। हमारे यहाँ काफ़ी पेशेंट्स आए हैं स्पेशली विद नोज प्रॉब्लम एंड लिप प्रॉब्लम। सो लिप आप ऑगमेंटेशन या लिप एनहांसमेंट देखें तो वो डिफरेंट चीज़ें हैं। कुछ लोगों में क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम इंजरी उनका लिप में चोट आ गया है, तो विद फिलर्स आप उसको इक्वल करके यू कैन मेक इट इवन सो दैट it is aesthetically looking nice. So we are not doing anything out of the blue. It is just जो उनका प्रॉब्लम था, we are solving that. So अगर आप करेक्ट तरीके से करते हो, that looks completely fine. आप बहुत लोगों को देखते होंगे वो बहुत ओवरडू कर देते हैं, but that is again patients का choice. Sometimes patient says कि हमें इतना बड़ा ही चाहिए, इतना ही चाहिए, that is their call. वो पेशेंट्स पर बात डिपेंड होती है। Yeah, and
लोगों का आप हम्प होता है, गड्ढा होता है, नाक बड़ा होता है। हमारे पास पेशेंट आए हैं एंड दे वर सो हैप्पी, बहुत छोटा, लाइक यू डोंट हैव टू गो फॉर सर्जरी। लॉट ऑफ पीपल दे थिंक हमारा नाक का अगर कोई प्रॉब्लम है सर्जरी से ही ठीक होगा। नो, देयर आर बोटॉक्स, देयर आर फिलर्स, देयर आर थ्रेड्स। इट जस्ट डिपेंड कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका डिफॉर्मिटी क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज डिसाइडेड। मैम टैटू रिमूवल का वर्क आपके यहाँ किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं टैटू जो प्रोफेशनल तरीके से बने थे वो रिमूव कराने के बाद उनकी स्किन उस जगह से वाइट हो जाती है, कुछ केसेस में ऐसा सुनने को मिलता है। सो क्या ऐसा सच में होता है? जो पहले जैसा कलर है वो नहीं आ पाता? डेफिनेटली, क्योंकि सी आप टैटूज में भी अगर देखें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैटूज, परमानेंट है, टेम्पररी है, कौन सा इंक यूज किया गया है, विच कलर ऑफ इंक। अब हर जगह आपके टैटू आर्टिस्ट हैं, राइट? आपने एक अच्छी जगह से करवाया है तो वो रिकवरी भी हो जाएगा। आपने कहीं रैंडमली करा लिया, उन्होंने क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है, यू डोंट नो। सो जब आप ट्रीटमेंट देते हो कभी भी 100% रिजल्ट डेफिनेटली नहीं आता है, बट मैक्स टू मैक्स वी ट्राई टू गिव द मैक्स रिजल्ट। तो उसकी सेटिंग पर डिपेंड करता है, कितनी सेटिंग्स पे डिपेंड करता है। प्लस जो आप बोल रहे हो ना कि वो टैटू का मार्क रह जाता है, इट इज बिकॉज कि आपने टैटू कहाँ से कराया, वो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। सो मैम लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में आप थोड़ा बताएं, उनकी कितनी कॉस्ट होती है? आपके यहाँ लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है ज़्यादातर? सी हमारे यहाँ लाइक लेज़र्स में भी देयर आर डिफरेंट लेज़र्स। आप डायोड के बारे में बात करना चाहते हो, आप क्यू स्विच के बारे में बात करना चाहते हो। सो डायोड इज़ लाइक अ हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट जिसका मिनिमम चार्जेस स्टार्टिंग इज़ 2000 रुपीज़, एंड डायोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट एट अ क्लिनिक। सो मतलब हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट लेज़र्स है, उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। लाइक पीपल आर रियली सेटिस्फाइड, दे हैव कम लाइक विद हिस्ट्रीज कि उन्होंने 2-2 साल से लेज़र कराया हुआ है एंड स्टिल उनको कोई रिजल्ट नहीं आया, एंड उन्होंने हमारे यहाँ सिर्फ 2 सिटिंग्स ली हैं एंड दे हैव गॉट ब्यूटिफुल रिजल्ट। सो दैट इज़ देयर। तो जैसा कि हमने अभी निदा अजीज जी से बात करी, उन्होंने हमें हर एक ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। सो अगर आपकी भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं।